के रूप में हमको लाना है √2 को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते क्या है, √2 इसको हम लोग लिख सकते हैं √1 + 1, √1 + 1 लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं है ना, ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा लंब हो गया। तो आधार भी एक आ गया और लंब भी एक आ गया है ना, आधार भी एक आ गया और लंब भी एक आ गया। ठीक है, तो आधार को हमेशा लेते हैं हम लोग कहाँ, संख्या रेखा पे है ना, आधार को लेते हैं हम लोग संख्या रेखा पे। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, 0 को मान लेते हैं O और -1 को मान लेते हैं A। ठीक है, A तो मेरा ये OA है ना, ये OA जो होगा वो होगा 1 जो आधार होगा ना, OA कितना होगा, 1 होगा जो आधार होगा। अब हम लोग को खींचना है लंब है ना, अब हम लोग खींचना है क्या चीज, लंब खींचना है। अब हमको लंब खींचना है। ठीक है, तो लंब खींचेंगे कहाँ, 1 पे। तो 1 पे सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो वही लाइन मेरा क्या होगा, इस रेखा पे लंब होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचते हैं। चलिए यहाँ रख दिए और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए सबसे पहले एक अर्धवृत्त, सबसे पहले एक अर्धवृत्त खींचना है। ठीक है, खींच दिए। अब यहाँ पे इसको रखेंगे, यहाँ पे ये इस तरह से, और यहाँ से एक काटेंगे, ये एक चाप काटेंगे तो बनेगा 60 डिग्री का कोण। फिर यहाँ से रख के दूसरा चाप काटेंगे तो ये बनेगा 120 डिग्री का कोण है ना, ये क्या बनेगा, 120 डिग्री का कोण। अब थोड़ा सा इसको और लंबा कर देंगे। ठीक है, लंबा कर देंगे और फिर जहाँ 120 कटा था वहां से रख के इसको काटेंगे, वहां से रख के इसको हमको क्या करना है, काटना है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब करना क्या है हमको ना, इस बिंदु को A से मिला देना है, इस बिंदु को A से मिला देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे इस बिंदु को A से मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से खींचिएगा। ठीक है, चलिए अब हमको करना क्या है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं कि आधार भी एक है और लंब भी एक है। तो आधार तो मेरा OA हो गया, अब लंब खींचना है। तो लंब पहले हम एक मान, यहाँ से एक नाप लेते हैं क्योंकि O से A तक एक है। चलिए यहाँ एक नाप लिए, तो ये मेरा, ये आ गया मेरा 1, ये मेरा आ गया कितना, 1। ठीक है, अब यहाँ A पर रखेंगे और यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, चलिए तो इस बिंदु को करना क्या है, O से मिला देना है, इस बिंदु को O से मिला देना है। ठीक है, चलिए मिला दिए। अब तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक बन गया समकोण त्रिभुज है ना, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया है ना, जिसमें ये आधार है, ये आधार भी एक है और ये लंब भी एक है, लंब भी क्या है, एक है। और ये कर्ण हो गया आपका, कर्ण कितना हो जाएगा, √2 है ना, कर्ण कितना हो जाएगा, √2। अब करना क्या है ना, इस बिंदु को मान लीजिए B, इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं B। ठीक है, अब करना क्या है, इस नोक को है ना, ये नोक को क्या करना है, यहाँ रखना है O पे। ठीक है, और इसको ले जाना है आपको B पे है ना, मतलब O को केंद्र मानना है, O को केंद्र मानना है और OB को त्रिज्या मानेंगे, O को केंद्र मानना है और OB को त्रिज्या। ठीक है, देखिए O को केंद्र, O को क्या मानना है, केंद्र, और OB को त्रिज्या। और यहाँ से एक चाप काटना है। ठीक है, यहाँ से एक चाप काटना है थोड़ा सा, और यहाँ से एक चाप काटना है। ठीक है, यहाँ से एक चाप काट दिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं है ना, क्या किया, इसको गए इस रेखा पे काट दिया।
नहीं, रेखा के इस बिंदु पे काट दिया ना, ये चाप जो है रेखा के इस बिंदु पे काट दिया ना, ये चाप क्या किया, रेखा के इस बिंदु पे काट दिया, तो यही बिंदु मेरा होगा रूट माइनस रूट टू, ये बिंदु क्या हो जाएगा माइनस रूट टू, ये बिंदु हो जाएगा माइनस रूट टू। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बस यही ध्यान देना है कि ये जो 90 डिग्री का जो बनेगा इसको आप लोग अच्छा से ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, चलिए माइनस रूट टू, इसको हम लोग मान लेते हैं A1, क्या मान लिए A1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा माइनस रूट टू का, ये बन गया माइनस रूट टू का बन गया। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा है ना रूट 5, दूसरा प्रश्न है रूट 5, दूसरा प्रश्न क्या है रूट 5। ठीक है, तो अब हम लोग इसको खींचते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, चलिए, तो रूट 5 को खींचना है संख्या रेखा पे, रूट 5। तो बच्चों हम लोग रूट 2 को खींच कर भी ना हम लोग आसानी से है ना खींच सकते हैं रूट 5 का संख्या रेखा। ऐसे हम लोग इसमें आप लोग को बताते हैं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट खींचने के लिए बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्ट खींचने के लिए हम लोग बताते हैं कि रूट 5 को हम लोग डायरेक्ट कैसे खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो रूट 5 को हम लोग डायरेक्ट खींचते हैं, है ना। रूट 2 को बिना खींचे हुए हम लोग इसका संख्या रेखा खींचते हैं ना, रूट 2 को बिना दर्शाए हुए है ना रूट 5 को डायरेक्ट संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, है ना, संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, लेकिन इसमें कुछ सोचना पड़ेगा, है ना, इसमें सोचना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोग सोचिए कि रूट 5 है ना, रूट अंडर 5 जो है ये पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला पे आ जाए, है ना, कर्ण इक्वल टू रूट 5 कर्ण होगा, तो कर्ण इक्वल टू होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या बोल सकते हैं रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो सोचिए ताकि है ना रूट 5 जो है पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र पर आ जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ सोच लेते हैं, तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चलिए, ये हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, आधार हो गया 2, आधार हो गया 2 और आपका है ना लंब हो गया 1। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले है ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि आधार हो गया 2 और लंब हो गया 1। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग खींच लेते हैं। चलिए, ये लाइन हम लोग यहाँ पे खींच लिए हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग संख्या को दर्शा लेते हैं, संख्या को दर्शा लेते हैं। तो ये हो गया 0 और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। चलिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, और ये हो गया 3, ये हो गया 3। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसको O मान लेते हैं, है ना। तो आधार को हमेशा लेते हैं लाइन पर, है ना, रेखा पे। तो आधार 2 है, तो ये हो गया, ये मेरा 2 हो गया, है ना, 0 से लेकर यहाँ तक 2 हो गया, और O से लेकर यहाँ तक 2 हो गया, इसको मान लेते हैं A, इसको क्या मान लेते हैं A। अब यहाँ से एक लंब खींचना है, लंब कितना दिया हुआ है 1,
लंब दिया हुआ है एक, तो ए से हमको खींचना है लंब, है ना, ए से खींचना है हम लोग को लंब। ठीक है, तो यहाँ पे ए पर से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, है ना, ए पर से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। चलिए, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग एक अर्धवृत्त बना दिए। चलिए, उसके बाद ये बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, ये बन गया 60 डिग्री, और यहाँ से ये बन गया 120 डिग्री, है ना, ये बन गया कितना, 120 डिग्री। और फिर ये यहाँ से काट देंगे, तो ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है, अब करना क्या है ना, इसको, इस बिंदु को, है ना, ए से मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बन गया है 90 डिग्री का कोण। ये आ गया 90 डिग्री। तो आधार है मेरा 2 और लंब है 1, तो सबसे पहले हम 1 नाप लेते हैं। चलिए, 1 नाप लिए, 1 नाप लिए, है ना, यहाँ से 1 नाप लिए। चलिए, अब ए से रख देते हैं और यहाँ पे ये काट देते हैं। ए से रख दिए और ए को काट दिए। ठीक है, चलिए, इसको मान लेते हैं बी। अब करना क्या है, बी को ओ से मिला देना है, बी को ओ से मिला देना है। बी को हम लोग ओ से मिला देते हैं। चलिए, तो बी को ओ से मिला दिए। अब करना क्या है हम लोग को ना, ओ को मानना है केंद्र। ठीक है, ओ को मानना है केंद्र और ओ बी को मानना है त्रिज्या। ओ को मानना है केंद्र, ओ बी को मानना है त्रिज्या। तो इसको ले जाते हैं बी पर, बी पर ले गए। अब यहां से करेंगे क्या, एक चाप काट देंगे। यहां से करना क्या है, एक चाप काट देना है। ठीक है, यहां से एक चाप काट दिए। ठीक है, ये जो चाप है, रेखा को जिस बिंदु पे काटा है, ये चाप रेखा को जिस बिंदु पे काटा है, यही बिंदु होगा √5। यही बिंदु क्या होगा, √5। तो ये हो गया √5 का, है ना, संख्या रेखा पे निरूपण। ये हो गया √5 का संख्या रेखा पे निरूपण। चलिए, तो अब हमारा जो है प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है -√3/2। -√3/2 ना, इसका खींचना है, -√3/2 का खींचना है। ठीक है, चलिए, तो -√3/2 का भी खींच लेते हैं कि कैसा होता है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है -√3/2। तो सबसे पहले हम लोग खींचेंगे -√3 का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग खींचेंगे -√3 का। चलिए, तो इसके लिए पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। और -3। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिखाना है -3, √3 को, है ना। चलिए, तो √3 को ले आते हैं पाइथागोरस प्रमेय के रूप में, मतलब कर्ण इक्वल टू √अंडर, है ना, कर्ण इक्वल टू √अंडर। देख सकते हैं फॉर्मूला, कर्ण इक्वल टू √अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसके रूप में कर्ण इक्वल टू √अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √अंडर। ठीक है, √अंडर √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार आ गया आपका √2
और लंब आ गया आपका 1, लंब कितना आ गया, 1 आ गया, लंब 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमको खींचना है -√2 का संख्या रेखा, है ना, -√2 का संख्या रेखा। ठीक है, तो -√2 का संख्या रेखा अभी जस्ट बताए हैं 1 नंबर में, है ना, 1 नंबर में हम लोग बताए हैं -√2 का संख्या रेखा। ठीक है, तो देखिए, तो ये -√2 का हो गया संख्या रेखा, है ना, -√2 का संख्या रेखा। ठीक है, अभी तो हम लोग जस्ट पढ़े हैं 1 नंबर में, तो सबसे पहले -√2 का खींचना है संख्या रेखा। तो -√2 का संख्या रेखा यहाँ पे खींचा हुआ है। बस अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है अब यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, हमको -√2 का संख्या रेखा खींच लेंगे, है ना, -√2 का संख्या रेखा खींच लेंगे। चलिए, अब करना क्या है इसमें, है ना, जहां पे आया है √2, मतलब A1 पे आया है -√2, है ना, A1 पर, है ना, यहाँ देख सकते हैं कि A1 है और A1 पे आया है -√2। करना क्या है, A1 पर, है ना, A1 पे बनाना है सबसे पहले 90 डिग्री का कोण। A1 पे बनाना है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ A1 पे बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो गया 60 डिग्री, यहाँ रखेंगे काटेंगे तो हो गया 120 डिग्री, फिर यहाँ से काटेंगे तो हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री का ना रेखा, है ना, 90 डिग्री यहाँ पे ये बन गया। चलिए, अब करना क्या है, एक नाप लेते हैं, एक, क्योंकि लंब जो है वो एक है, यहाँ देख सकते हैं, है ना, आधार -√2 है लेकिन लंब क्या है, एक है। चलिए, तो लंब एक है, आधार है √2 और लंब क्या है, एक। तो पहले यहाँ एक नाप लेते हैं। चलिए, तो ये एक नाप लिए। ठीक है, अब यहाँ से लंब पे एक चाप काट देते हैं। ठीक है, काट दिए और इसको मान लेते हैं B1। अब करने क्या है, इस B1 को O से मिला देते हैं, इस B1 को O से मिला देते हैं, इस B1 को O से मिला दिए। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया एक, है ना, नया समकोण त्रिभुज OA1 B1, जिसमें O से लेकर A1 तक दिया हुआ है √2, O से लेकर A1 तक, O से लेकर A1 तक दिया हुआ है √2 और A1 B1 दिया हुआ है 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से करेंगे क्या, O को केंद्र मानेंगे और OB1 को त्रिज्या मानेंगे, OB1 को त्रिज्या मानेंगे, है ना, O को केंद्र मानेंगे, OB1 को त्रिज्या मानेंगे और यहाँ से एक चाप काट देंगे। तो ये जो है चाप इस रेखा को यहाँ काटा है, तो इस बिंदु को मान लेते हैं A2, तो यही मेरा हो जाएगा -√3 ना, -√3, ये हो गया मेरा -√3। लेकिन हमको बनाना है कितना का, -√3/2 को। तो हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि O से लेकर A2 तक, है ना, O से लेकर A2 तक जो है वो है -√3, O से लेकर A2 तक क्या है, -√3। तो हमको खींचना है किसका दर्शाना है, -√3/2 का। तो करेंगे क्या, O से लेकर A2 तक को समद्वि भाजित कर देंगे, है ना, समद्वि भाजित। तो समद्वि भाजित कैसे करते हैं ये आप लोग सीख लीजिए। तो करेंगे क्या, O से लेकर A2 का, O से लेकर A2 का करना है समद्वि भाजित, O से लेकर A2 तक का करना है समद्वि भाजित। करना क्या है, चाप को, है ना, इस लाइन के आधा से बेसी रखेंगे और यहाँ से एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप इधर काटेंगे, चाप इधर काट दें। ठीक है, अब करना क्या है, A2 पर से रख देंगे, A2 पर से चाप को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से करेंगे क्या, A2 पर से रखेंगे और एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप इधर काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये एक बिंदु आ गया और ये एक बिंदु आ गया। अब करने क्या है ना, स्केल की सहायता से इस दोनों बिंदु को मिला देंगे, है ना, स्केल की सहायता से इस दोनों बिंदु को मिला देंगे।
स्केल की सहायता से इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। चलिए, अब ये लाइन जो है ना, रेखा को जहां काटेगा जिस बिंदु पर, यही बिंदु होगा मेरा, है ना, यही बिंदु हो जाएगा आपका, यही बिंदु क्या हो जाएगा आपका, -√3/2, है ना, ये बिंदु हो जाएगा आपका, ये बिंदु आपका हो जाएगा कितना, -√3/2, -√3/2। ठीक है, तो इस तरह से आपका, है ना, तीसरा नंबर भी बन गया, है ना, तीसरा नंबर भी बन गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।